प्रधानमंत्री चेन्नई में खेलो इंडिया युवा खेलों के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। वे अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय के 72वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान 50,000 से अधिक विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज और कल असम में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वे आज शाम तेजपुर में महाभैरव मंदिर में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेंगे। अगले दिन गृह मंत्री तेजपुर विश्वविद्यालय में डॉक्टर भूपेन हजारिका को समर्पित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। वे तेजपुर में एसएसबी के 60वें स्थापना दिवस में भी और जिले में ऑल बाथो महासभा के 13वें त्रिवार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। बाद में वे गुवाहाटी में 2500 से अधिक असम पुलिस कमांडो की पासिंग आउट परेड में भी शामिल होंगे। राजस्थान की 16वीं विधानसभा का मंत्रालय ने कहा है कि भारत लाल सागर और वर्तमान स्थिति को लेकर गंभीर है कि ये जलमार्ग जो प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना क्षेत्र में गश्त लगा रही है तथा मोबाइल वैन तैनात किए गए हैं। ये कार्यक्रम ईवीएम और वीवीपैट की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। ये वोट डालने की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है और मतदाताओं को वीवीपैट पर्ची के माध्यम से अपनी पसंद को सत्यापित करने के बारे में भी बताता है। कार्यक्रम में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 613 जिलों में फैले 3,464 विधानसभा क्षेत्रों में जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इस महीने की 22 तारीख को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर केंद्र सरकार के कार्यालय आधे दिन यानी दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेंगे। कार्मिक विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि कर्मचारियों को समारोह में भाग लेने देने के लिए ये निर्णय लिया गया है। ये आदेश देश भर के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, केंद्रीय संस्थानों और केंद्रीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां, सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थान और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी 22 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे तक आधे दिन तक बंद रहेंगे। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी केवल एक संगठन ही नहीं बल्कि आंदोलन है जो युवाओं को अधिक जिम्मेदार और देशभक्त नागरिक बनाता है। श्री भट्ट कल दिल्ली छावनी में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विविध संस्कृति, भाषा और परंपरा के जरिए शिविर में देश की जीवन तस्वीर और अनेकता में एकता की भावना प्रदर्शित होती है। उन्होंने कहा कि एनसीसी एकता और अनुशासन के अपने संकल्प पर चलते हुए विश्व में एक सबसे बड़ा युवा संगठन बनकर उभरा है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद ने कल दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोरला रोहिणी और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा से चर्चा की। विधि और न्याय मंत्रालय ने कहा कि इस परामर्श प्रक्रिया के लिए नागरिकों, राजनीतिक दलों और प्रतिष्ठित न्यायविदों से सुझाव और विचार मांगे गए हैं। FIH महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में कल रांची में जर्मनी ने भारत को हरा दिया। रोमांचक मुकाबले में दीपिका ने गोल दागकर भारत को बढ़त दिला दी थी, लेकिन जर्मनी की शार्लेट स्टेफनहॉस ने 2 गोल कर जर्मनी को आगे कर दिया। दूसरे सेमीफाइनल में अमेरिका ने जापान को हराया था। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। खेती वास्ते कार्यक्रम में बात है 7:10 हुए हैं। किसान भाई जानकारी सुने। मछली पालन एक लाभकारी व्यवसाय है।